Hello everyone, my name is Sapna and I welcome you all to the YouTube channel of Entire Tech Solutions. In this video, we will discuss crystal field splitting in tetragonal and square planar complexes. तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कि हम टेट्रागोनल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को किससे डिराइव करेंगे। तो ये हम डिराइव करेंगे किससे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होता है, ML6। उसमें क्या होता है, हमारे 4 लिगेंड्स तो प्लेस होते हैं किसमें, एक स्क्वायर प्लेन में, और एक लिगेंड अबव द प्लेन और एक लिगेंड क्या होता है, बिलो द प्लेन। तो जिस कॉम्प्लेक्स में ये सारे 6 के 6 जो हमारे ML बॉन्ड्स हैं, ठीक है, मेटल लिगेंड बॉन्ड्स जो हैं, अगर ये सारे बॉन्ड्स इक्वल होते हैं तो वो तो होता है हमारा क्या, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। लेकिन एक दो बॉन्ड्स अगर हमारे जो है डिस्टेंस, बॉन्ड डिस्टेंस जो है उसका चेंज हो जाए, ठीक है, सपोज करो इलोंगेट हो जाए या कंप्रेस हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्या, टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं कि ये वाला बॉन्ड जो है हम जनरली उसी को ही क्या करते हैं, इलोंगेट करते हैं या कंप्रेस करते हैं। तो अगर ये बॉन्ड इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो कैसी पॉसिबिलिटी होगी, ये वाली पॉसिबिलिटी होगी। इसको हम बोलते हैं क्या, इलोंगेशन, कि जो बॉन्ड्स है अलोंग दी जेड एक्सिस वो क्या कर गए, इलोंगेट कर गए, लेंथेंड हो गए। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो सकती है कि जो बॉन्ड है हमारे अलोंग दी जेड एक्सिस वो क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए। तो उस केस में जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम बोलते हैं कि उसमें क्या हुआ है, कंप्रेशन हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं टेट्रागोनल इलोंगेशन में जो है हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो कैसे होगी। तो इलोंगेशन जब हमने किया तो जो हमारे लिगेंड्स हैं, ठीक है, अलोंग दी जेड एक्सिस, उसको हम क्या कर रहे हैं, मेटल से दूर लेके जा रहे हैं। ये एक्सिस कौन सी थी हमारी, दिस एक्सिस वाज जेड एक्सिस। ये वाली सपोज कर लो y है, ये वाली सपोज कर लिया हमने क्या है, x है। ठीक है, तो अलोंग दी जेड एक्सिस हमारे लिगेंड्स क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो मतलब जेड एक्सिस पे अगर कोई ऑर्बिटल प्रेजेंट था तो उससे लिगेंड दूर जा रहा है, तो उससे रिपल्शन क्या हो रही है, उसकी डिक्रीज हो रही है। अब रिपल्शन डिक्रीज होगी तो उसकी एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो जेड एक्सिस पे हमारा कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वी हैव dz स्क्वायर। ठीक है, तो dz स्क्वायर की एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्यों, क्योंकि लिगेंड उससे दूर जा रहा है और रिपल्शन वहां पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल की। तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल जो है हमारा वो लाई करता है किस पे, ऑन दी एक्स एक्सिस एंड दी वाई एक्सिस। ठीक है, तो जैसे कि सपोज करो dz स्क्वायर कहाँ प्रेजेंट था, z एक्सिस पे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहाँ प्रेजेंट है, ऑन दी x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो ये वाले जो बॉन्ड्स हैं ये क्या हो रहे हैं हमारे, शॉर्टन हो रहे हैं। ये वाले तो कौन कैसे हो गए, z वाले तो क्या हो गए, इलोंगेट हो गए। xy वाले कैसे हो गए, शॉर्टन हो गए। मतलब लिगेंड जो है अब ज्यादा अप्रोच कर रहा है किसको, मेटल को। अब ज्यादा नजदीक से अप्रोच करेगा तो मतलब उतनी ज्यादा क्या होगी, वहां पे रिपल्शन होगी। अब रिपल्शन ज्यादा होगी तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी भी क्या हो जाएगी, वहां पे ज्यादा हो जाएगी और उसकी एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी एज कंपेयर टू दैट इन ऑक्टाहेड्रल। तो z स्क्वायर dz स्क्वायर की एनर्जी कम होगी, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। सिमिलरली हम बात कर सकते हैं किसके लिए, dxz और dyz के लिए। अब ये कहां पे लाई करता है, बिटवीन x एंड z एक्सिस। ये कहां पे है, बिटवीन y एंड z एक्सिस। अब z एक्सिस के अलोंग तो हमारी रिपल्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो इनके अलोंग भी रिपल्शन क्या होगी, कम होगी। भाई ये है तो बिटवीन में, बट लिगेंड्स तो दूर जा रहे हैं, तो जो पहले रिपल्शन फेस कर रहे थे उससे अब रिपल्शन और कम फेस करेंगे, क्योंकि z के अलोंग अब जो लिगेंड्स हैं वो दूर जा रहे हैं। तो दूर जा रहे हैं तो एनर्जी क्या करेगी, इसकी भी डिक्रीज करेगी ड्यू टू द डिक्रीज इन द रिपल्शन। सिमिलरली हम कह सकते हैं किसके लिए, dxy के लिए। dxy कहां पे लाई करता है, इन बिटवीन दी x एंड y एक्सिस। अब यहाँ पे तो हमारा रिपल्शन होगा, ठीक है, xy कहां पे लाई कर, अभी x के बीच में और y के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब वहां पे भी ज्यादा रिपल्शन तो नहीं हो रही है, बट कुछ रिपल्शन तो होगी। क्यों, क्योंकि अब लिगेंड्स जो है ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं कौन से प्लेन में, XY प्लेन में, तो इसकी एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी।
तो ये तो था हमारा क्या, टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन। अब बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। तो टेट्रागोनल जब हमने इलोंगेट किया तो उसमें हमने क्या किया, जो लिगेंड्स थे अलोंग दी जेड एक्सिस उसको हम दूर लेते गए। अब एक सिचुएशन हम ऐसे कर सकते हैं कि ये जो लिगेंड्स है अलोंग दी जेड एक्सिस इसको हम क्या कर दें, कंप्लीटली रिमूव कर दें। तो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा तो हमारा कैसा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो अगर अब हम स्क्वायर प्लेनर में बात करें कि किसकी एनर्जी डिक्रीज करेगी, किसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो हम देखेंगे कि Z के अलोंग क्या अब कोई रिपल्शन है, भाई Z पे तो पहले लिगेंड्स तो था, दूर था भले, अब तो Z के अलोंग कोई भी लिगेंड प्रेजेंट है ही नहीं। तो क्या होगा, जो Z के अलोंग ऑर्बिटल्स है हमारे उनकी एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो dz² की एनर्जी फर्दर और क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। सिमिलरली dxz और dyz की एनर्जी भी क्या कर जाएगी, और डिक्रीज कर जाएगी। अब रिपल्शन जो है मेजरली कहाँ पे है, सबसे ज्यादा रिपल्शन है आपका कौन सी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। क्यों, क्योंकि इसी पे ही आपके लिगेंड्स जो हैं वो प्रेजेंट है। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगी ऑर्बिटल की वो कौन सा होगा, dx² माइनस y²। किस केस में, स्क्वायर प्लेनर के केस में सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन से एक्सिस पे हो रही है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो जो हमारा dx² माइनस y² ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी हो जाएगी बहुत ही ज्यादा, ठीक है। और जो हमारा dxy ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी भी क्या करेगी, वहां पे इंक्रीज करेगी, इसकी नॉर्मल इंक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सिस पे प्रेजेंट ना होके बिटवीन दी एक्सिस जो है हमारा प्रेजेंट है, कौन से वाला, dxy वाला। लेकिन x² माइनस y² जो ऑर्बिटल है वो बिल्कुल ही एक्सिस पे ही प्रेजेंट है। अब जो एक्सिस पे ही प्रेजेंट है तो वहां तो लिगेंड बैठा है, लिगेंड है तो रिपल्शन ज्यादा, तो इसकी एनर्जी क्या करेगी, ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को। तो फर्स्ट हमने क्या ले लिया यहाँ पे 5 डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, जिनकी एनर्जी सेम होती है। ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, इनकी एनर्जी क्या है, सेम है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग कैसे होती है, इनटू T2G सेट एंड EG सेट। T2G सेट में हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल्स आएंगे, dxy, dyz और dxz। EG में हमारे दो ऑर्बिटल्स हैं dz² एंड dx² माइनस y²। अब टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन में जिसमें हमने इलोंगेट किया था, Z के अलोंग रिपल्शन कम किया था, तो Z के अलोंग रिपल्शन कम किया तो Z वाले ऑर्बिटल्स जो हैं हमारे उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो है दो ऑर्बिटल्स नीचे आए हैं वो कौन से हैं हमारे, dyz और dxz। यहाँ पे जो ये ऑर्बिटल नीचे आया है ये कौन सा है हमारा, dz²। और रिपल्शन इंक्रीज कहाँ पे हुआ था, लिगेंड्स ज्यादा अप्रोच कौन सी एक्सिस पे कर रहे थे, x और y पे। तो xy वाले की एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्या, टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हमने क्या किया था, जो Z के अलोंग लिगेंड्स थे उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया। कंप्लीटली रिमूव कर दिया तो Z के अलोंग रिपल्शन नहीं है, रिपल्शन नहीं है तो एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये जो dz² था, अब इसकी एनर्जी यहाँ थी, अब ये डिक्रीज होके नीचे आ जाएगा। सिमिलरली dyz और dxz इनकी एनर्जी भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और सबसे ज्यादा रिपल्शन हमारा कहाँ हो रहा था, ऑन दी x एंड y एक्सिस। तो वहां पे हमारा कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट है, dx² माइनस y², उसकी एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। सिमिलरली जो हमारा xy प्लेन में dxy ऑर्बिटल प्रेजेंट था उसकी एनर्जी भी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है और ये जो स्प्लिटिंग हुई है इसको हम बोलते हैं क्या, डेल्टा SP, विच इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस।